वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपकी अपनी शफ़रा। रोज़ाना हम होते हैं शाम 6 से 7 आपके साथ और प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। डेली बात होती है पकवान की, डिफरेंट टाइप ऑफ कुजीन्स की, बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत बातें कर रहे होते हैं। मेरे पास एक सवाल आया था, क्या कुलिनरी आर्ट्स में सिर्फ खाना पकाना होता है। देखिए जी, जब हम कुलिनरी आर्ट्स की बात करते हैं तो कुलिनरी आर्ट्स इट्स नॉट अबाउट द कुकिंग। सिर्फ खाना पकाना नहीं होता, इसमें खाने को प्रेजेंट किस तरह किया जाए, इसमें पोर्शन साइज़ क्या होना चाहिए, इसमें कैलोरीज कितनी होनी चाहिए और इसमें किस कैटेगरी के लिए आप क्या खाना बना रहे हैं या क्या मेन्यू डिज़ाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। खाना तो देखिए कोई भी बना सकता है, एक जनरली हम घर में भी खाना बना रहे होते हैं, लेकिन जब हम कमर्शियली बात कर रहे होते हैं तो उस खाना पकाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं और वो टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा कोई टेक्निकल होती हैं कि कुछ स्टेप्स होते हैं मसालों को डालने के लिए, कुछ प्रोपोर्शन ऐसे होते हैं कि किस रेशो से सामान को आप इस्तेमाल करेंगे। जो इंग्रेडिएंट आपके पास मौजूद हैं, आइदर कि वो लाल मिर्च पाउडर हो, सॉसेज हो या फिर ड्राई इंग्रेडिएंट कोई भी मौजूद हो, इवन तो कि जो वेजिटेबल या फ्रूट जिसका आप बेस बना रहे हैं या मीट अगर आप बेस बना रहे हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी बहुत मैटर कर रही होती है। जब तक आपको फ्रेश फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, मीट की, सी फूड की जो कैटेगरीज़ हैं वो नहीं मालूम है, वो कट्स मालूम नहीं है कि किस जानवर से कितने कट्स निकाले जा रहे होते हैं और किस कट का मीट किस रेसिपी के लिए इस्तेमाल होगा। देखें, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि अगर हम एक गाय की बात कर रहे हैं तो गाय में भी बहुत सारे कट्स मौजूद होते हैं। अगर इसमें शैंक्स की बात कर रहे हों, हम टॉप की बात कर रहे हों, फ्लैंस की बात कर रहे हों, अगर हम उसके अंडर कट की बात कर रहे हों, निहारी कट की बात करें, अगर हम पाकिस्तानी कुजीन्स की बात करें, हम स्टेक्स की बात कर रहे हों, पसंदों की बात करें, तो डिफरेंट कट्स डिफरेंट रेसिपी में इस्तेमाल होते हैं। हर जगह का गोश्त हर रेसिपी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है कि किन रेसिपीज़ में गोश्त के साथ आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं और किस में आप बग़ैर हड्डी का गोश्त इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मीट आता है हम उसका फ़ैट बिल्कुल बहुत एक्सेसिव फ़ैट निकाल देते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो फ़ैट लग के आया हुआ होता है वो तमाम फ़ैट हर रेसिपी में रिमूव नहीं किया जाता। हम लोगों के यहाँ एक ट्रेंड है खाना खाने का, एक गोश्त खाने का, जिस साफ़ बोटी अपनी जगह बहुत मायने रखी हुई होती है, लेकिन समटाइम्स कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें अगर वो फ़ैट मौजूद ना हो, जो एक्चुअल एनिमल फ़ैट है, अगर वो शामिल नहीं होगा तो फ्लेवर नहीं आता है। फ्लेवर इन्हांसर वो फ़ैट ही होता है जो जानवर की अपनी चर्बी मौजूद होती है। बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो सेल्फ फैट में बन रहे होते हैं, यानी उस जानवर का जो फैट है उसी में ही तैयार किए जा रहे होते हैं और उसका फ्लेवर ही वही होता है। इसी तरह हम अगर दुम्बे की बात करें, लैम्ब की बात करें, उसकी जो टक्की होती है, उसका जो फ़ैट होता है, उसमें बहुत सारे खाने बन रहे होते हैं। और हम पेशावर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ख़ास तौर पे उस फैट में ही खाना बनाया जा रहा होता है और बहुत लो स्पाइस के साथ बनाया जा रहा होता है। तो ये कुलिनरी आर्ट सिर्फ रेसिपी को बनाना नहीं होता, रेसिपी जनरेट करना भी है, उसको प्रेजेंट करना भी है, उसकी नॉलेज भी है और उसको कितने टेम्परेचर पे पकाया जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, उसके लिए कटिंग किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, लहसुन, अदरक, प्याज, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हर रेसिपी में शामिल हो रहे होते हैं, लेकिन उसकी कटिंग आइदर इट्स अ चॉप, इट्स अ मिंट, इट्स अ फाइन चॉप, इट्स अ क्यूब, इट्स अ होल, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, रोस्टेड करके इस्तेमाल करना है, बॉयल करके इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। और हर रेसिपी का फ्लेवर जो हम एंड फ्लेवर्स की बात कर रहे होते हैं वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत डीप रिसर्चेज हैं इसके अंदर, और इसमें भी फूड टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर वो एक अलग ही साइंस स्टार्ट हो जाती है। तो कुलिनरी आर्ट्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट टू मेक अ रेसिपी, नो नॉट एट ऑल। मैं तो इस बात की कभी भी ज़िंदगी में कायल नहीं रही। इसी तरह हम बेकिंग पेटिसरीज़ की बात करें तो भी यही बात होती है।
तो ये अगर हम culinary आर्ट्स की बात कर रहे होते हैं, हम डेली रूटीन में जो खाने बना रहे हैं हम उसको इतना ज़्यादा पका देते हैं कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हम ज़ीरो पर लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद वो सिर्फ ऐसा होता है कि भूसा, अगर मैं तशबीह दूँ कि आप कुछ खा तो रहे हैं, आपका पेट तो भर रहा है, लेकिन आपकी मिनरल्स और वाइटामिन की वैल्यूज़ को पूरा नहीं कर रहा है, तो यूज़लेस हो जाता है हमारा खाना खाना। तो जनाब ये तो कुछ बात हुई culinary आर्ट्स के हवाले से। और इसी में अगर हम बात कर रहे होते हैं फैट्स की, जैसे अभी हमने एनिमल फैट्स की बात की, गुड फैट्स की बात कर रहे होते हैं, बैड फैट्स की बात कर रहे होते हैं, इसी तरह गुड कोलेस्ट्रॉल है और बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो जब हम एडिबल फैट्स की बात कर रहे होते हैं, एडिबल जो हमारे पास घी या कुकिंग ऑयल होती है उसकी बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम बात करते हैं जनाब नायाब कुकिंग ऑयल की, जो कि हबीब ऑयल मिल्स की प्रोडक्ट है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और अगर हम देखा भाला तेल और घी की बात करें तो हबीब ऑयल मिल्स का नाम बहुत आगे है। इस पर सॉल्युबल वाइटामिन्स मौजूद होते हैं जो खाने के फ्लेवर को इन्हेंस करते हैं। यानी कि अगर कहीं पे थोड़ा सा आपको फ्लेवर आगे पीछे लगे तो तेल का अपना एक मज़ा है, घी का अपना मज़ा है। बहुत सारे खाने ऐसे हैं, कौरमा अगर घी में ना बने तो मज़ा नहीं देता, बिरयानी घी में बने तो मज़ा देती है। तो बहुत सारे खाने ऐसे हैं, कबाब घी में फ्राई करेंगे बनास्पति घी में तो उसका अलग फ्लेवर होता है, और वो नायाब घी हो, बनास्पति घी हो तो और भी फ्लेवर निखर के आ जाता है। अगर बात करें हम ग्रिलिंग की, मैरिनेशन की, रोस्टिंग की, बेकिंग की, डीप फ्राइंग की, शैलो फ्राइंग की, तो इन सारी चीज़ों में फ़ैट्स इस्तेमाल होते हैं। फ़ैट एक ऐसा मीडियम है जो इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा होता है। और नायाब कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी तो है ही बहुत अच्छा, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सो आज चल के देखते हैं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमारे पास रेसिपीज़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, कैसे हो ज़ैफ़ा? मुझे लग रहा है कि चावल बॉयल हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है या वाकई में बॉयल हो रहे हैं? नहीं, वाकई में हो रहे हैं यार, लग क्या रहा है। तो आप स्किल्सन कॉल कर सकते हैं www.skillson.com। यही तमाम एजुकेशन और नॉलेज आपको दी जा रही होती है culinary इंस्टीट्यूट स्किल्सन में। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें हम लोगों को डिलीवर की जा रही होती हैं, हमारे जितने स्टूडेंट मार्केट में प्लेस हैं और जितनी एक्सपर्टीज़ के साथ काम कर रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और ना हमें ज़रूरत होती है बार बार इस बात को हाईलाइट करने की, बिकॉज कहते हैं ना कि जी काम खुद बोलता है, स्टूडेंट्स खुद बताते हैं कि वो किस पोजीशन पे खड़े हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करने की बात हो तो हमारे स्टूडेंट्स कहीं से भी पीछे नहीं हैं, हर चीज़ में, हर फील्ड में बहुत आगे हैं। और आप कॉल कर सकते हैं स्किल्सन 0311754557 पे। और जनाब ये राइस बॉयल हो गए, बासमती चावल हैं जो कि आधे घंटे पहले सोक कर दिए गए थे उसको बॉयल होने के लिए। ज़ैफ़ा ने यहाँ रख दिया। आप देखें पानी शुड भी खुला पानी जिसे हम कहते हैं 1:4 का 1 पाव चावल है तो तकरीबन आप 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पानी इस्तेमाल करें जिसमें चावल बॉयल होंगे। और ये जब प्रोग्राम शुरू होता है मुझे हिचकियाँ भी शुरू हो जाती हैं। आज की रेसिपी क्या है ज़ैफ़ा? आज चिकन विंग्स हैं विद मैंगो चिली सॉस और उसके साथ हम बना रहे हैं मैंगो राइस। मैंगो राइस है और मैंगो आपको पता है इस वक्त सीज़न का फ्रूट है मैंगो टेंगो। अगर हम बात कर रहे होते हैं मैंगो की अपनी बहुत क्वालिटीज़ हैं। 4000 साल पहले से इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हुई है, इसकी हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत हाई है। वो लोग जो दे रियली वांट टू पुट ऑन देयर वेट्स, जो कहते हैं हमारा वज़न नहीं बढ़ता, ज़रा मैंगो शेक रोज़ाना सुबह शाम पिए तो सही और मैंगो खाएँ तो सही। फिर मैं पूछती हूँ जी किसका वेट नहीं बढ़ता? मैं तो इस डर के मारे जो है ना थोड़ा सिलेक्ट पोर्शन कंट्रोल मैंगो खाती हूँ, अदरवाइज तो पता नहीं क्या हो जाए। बड़ा आम जितना अच्छा फ्रूट है और जितना सिलेक्टेड टाइम के लिए आ रहा होता है, अगर आपने वो घोल के खाना शुरू कर दिया ना तो फिर हो गया। अच्छा जी, यहाँ चावल बॉयल हो रहे हैं और आते हैं अपने विंग्स की मैरिनेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं अगर हम मीट की, तो यहाँ हमारे पास विंग्स मौजूद हैं, चूँकि हमारे पास फ्राइड विंग्स विद हॉट एंड स्पाइसी मैंगो सॉस है। तो यहाँ पे अगर हम विंग्स देखें तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये विंग्स हमारे पास मौजूद हैं और विंग्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत फ़ाइन क्वालिटी के विंग्स मौजूद हैं। जब आप विंग्स लें तो इस बात को आप मेक श्योर करें कि विंग्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसका फ्लेवर ही है जो इस रेसिपी को बहुत इन्हेंस करेगा। लाल मीट किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप कॉल कर सकते हैं 031822555152 पे। उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.lalmeat.com/shop और आपके डोर स्टेप पे मीट को डिलीवर कर दिया जाएगा। आइदर कि वो बोनलेस चिकन हो, थाई चिकन हो, ड्रम स्टिक्स हो, होल चिकन हो, या फिर लैम या बीफ या मटन के कोई भी कट्स हों वो अवेलेबल हैं। और
आप ऑर्डर प्लेस करें। क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जानवरों का अपना जो फीड है वो बहुत अच्छा है, उनको खिलाई पिलाई बहुत अच्छी की जाती है। सो आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। ये मेरे पास 500 ग्राम यहाँ पे चिकन विंग्स मौजूद हैं और ये आप देखें ये पूरे विंग्स होल विंग्स हैं। ये कटे हुए नहीं हैं। ये जो पूरा विंग होता है ये अटैच्ड है। इसके आते हैं मैरिनेशन की तरफ। इसमें सबसे पहले हम शामिल करने जा रहे हैं आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून लहसुन, और ½ टीस्पून नमक, और इसको करेंगे पहले मिक्स। बेटा इसमें फ्राइंग के लिए ऑयल लगाएं। अच्छा जी, यहाँ पे हमें चूँकि विंग्स डीप फ्राई करने हैं और इस वक्त डीप फ्राइंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं नायाब कुकिंग ऑयल। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, द फुल ऑफ फ्लेवर्स। और इसमें जब आप फ्राइंग करते हैं या खाना बना रहे होते हैं तो खाने का फ्लेवर की इन्हांसमेंट जो है उसमें वैसे ही सपोर्ट कर रहा होता है। सो यू कैन सी ये बड़ा मज़ेदार सा मैरिनेशन यहाँ पे तैयार हो रही है। और ये नायाब कुकिंग ऑयल हम पैन में शामिल कर देंगे और थोड़ा फ्लेम हम बढ़ा देंगे ताकि तेल गर्म हो जाए। तेल का टेम्परेचर बहुत मैटर कर रहा होता है। तकरीबन ये 100 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर लेना चाहिए। 120 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें हम इसको विंग्स को फ्राई करेंगे ताकि कोटिंग और बैटर इसमें से निकले नहीं। एक अंडा शामिल करेंगे इसमें, 7 कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, मैदा 4 टेबलस्पून, और इसको करेंगे मिक्स। इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके ऊपर ये कोटिंग आ जाएगी तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको मैरिनेट करके आप 2 घंटे ओवरनाइट रख सकते हैं या मैरिनेट करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी मैरिनेशन में आप फ्लावर शामिल नहीं करेंगे अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं। अगर आप इसको सिर्फ फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप फ्लावर ऐड कर सकते हैं। लेकिन आई एडवाइज़ कि जब आप इसको फ्राइंग करने लगे उस वक्त अंडा और मैदा और कॉर्नफ्लावर शामिल करें। बाकी मैरिनेशन लगा के आप भले ओवरनाइट रख दें या फ्रीज़र में रख दें। बिकॉज जब आप फ्रीज़र से निकालते हैं इसको थॉ करते हैं, थॉ हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है जिसे आप डीफ्रॉस्ट करते हैं। जब आप इसको थॉ कर रहे होते हैं तो बाकी स्पाइसेस इसमें से निकल जाते हैं या हल्के हो जाते हैं, तो आप उसको उस वक्त टेस्ट करके बाकी मसालों को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें अंडा और फ्लावर भी लगा दिया तो फ्लेवर्स थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो यू आर नॉट सपोज टू बी कि आप उसको थोड़ा सा वो करें। बेटा तेल और जाएगा इसमें थोड़ा सा, इसमें 2 चम्मच तेल डाल दें मैरिनेशन में। अच्छा जी, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0316881020 में, और इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल शामिल कर रहे हैं इसकी मैरिनेशन में। आप ये देखें ऑयल का टेम्परेचर आप देख रहे हैं यहाँ मेंटेन होना शुरू हो गया है। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये देखें ये विंग है, इसको हमने इस तरह हमने इसको डायरेक्ट फ्राइंग में डालना है। इस तरीके से आपने फ्राई करने, एक साथ सारे विंग्स नहीं डालिएगा, 3-4 करके आप फ्राई कीजिएगा ताकि ये बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाए। बैटर आप इसके ऊपर इस तरीके से स्पून से ही लगा सकते हैं। देखें जिस तरीके से मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करना है।
जहाँ पे मार्जिन होता है चीज़ों को आगे पीछे करने का या थोड़ा सा भी इंग्रेडिएंट को थोड़ा सा रिप्लेस करने का, वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। लेकिन जिन चीज़ों में मार्जिन नहीं होता तो उसमें फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ों को आपको एग्जैक्टली फॉलो करना होता है। ये देखिए, आइए हम सेकेंड लॉट में फ्राई करेंगे। ये लें सिर्फ। अच्छा जी, आ जाते हैं सॉस की तरफ। सॉस के लिए मुझे बेटा वो दे दो पैन, हाँ सॉस पैन दे दो, थैंक यू। बच्चे मेरे बड़े अच्छे हैं ना, जो मैं कहती हूँ समझ जाते हैं। मैं कहती हूँ वो ये सामान दे दो, ये चीज़ें दे दो, ये उठा के एग्जैक्टली। और दिस इज़ अ थिंग कि आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है कि आप अपने शेफ़ की, अपने सीनियर की, ट्रेनर की बात को समझ जाएं। वो हमारे यहाँ जैसा होता था, हम होटल लाइन में जब थे, इंडस्ट्री में थे, तो शेफ़ से फ्यू हाथ बढ़ाते थे और रेसिपी करते हुए हमें पता होता था कौन सा टूल चाहिए, कौन सा यूटेंसिल्स चाहिए, या कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए, और एग्जैक्टली हम वो दे दिया करते थे। और अगर कभी गलती हो जाए तो फिर हमें वो गलती बहुत भारी पड़ती थी। फिर पता चलता था कि हाँ ये गलती की है, ये गलती की है। वो कहते हैं आपको पता कैसे नहीं है? कहते नहीं पता, ये हो गया, हम इंसान मतलब हो जाता है। तो ये चीज़ें भी बड़ा मैटर कर रही होती हैं। सो आ जाते हैं सॉस की तरफ। सॉस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तेल शामिल करेंगे। 2 चम्मच हमें तेल चाहिए। इसमें तेल हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। कोशिश करें कि जिस तेल में आप फ्राइंग कर रहे हो, जो आप वो बना रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, वही तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मीट का अपना भी एक फ्लेवर शामिल होता है, तेल का अपना फ्लेवर तो होता है। इसी तरह मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको कहती हूँ कि जिस तेल में आप प्याज फ्राई करें, वही तेल उस सालन में डलना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्लेवर होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसमें फिर आपके पास फ्लेवर बूस्टर्स का काम कर रहे होते हैं वो कुकिंग ऑयल्स। तो आपने करना यही है, जिस तेल में फ्राई हो रहा हो चिकन, वही तेल इस्तेमाल करना है। और जिन रेसिपीज में हम प्याज ब्राउन कर रहे होते हैं तो हम वही तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ब्राउन प्याज वाला ऑयल होता है, वही वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 बड़ी प्याज फाइन चॉप, इसको हम सौते करेंगे। स्पैचुला, इसको हमें ट्रांसलेट करना है थोड़ा सा कलर। अगर इसका हल्का सा कैरेमल की भी तरफ चला जाए तो भी अच्छा लगता है, और अगर हल्का सा चंकी रहे तो भी अच्छा लगता है। तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप इसको चाहें तो हल्का सा चंकी करते हैं, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा कैरेमलाइज्ड कर दें। अभी नहीं गुड्डा, ये सिर्फ वो देखें, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखें इस पर कोटिंग फिक्स्ड है, कोटिंग उतरी नहीं है। आपने इसको बार बार चम्मच नहीं चलाना है। एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं घर में खाना बनाते हुए या फ्राइंग करते हुए सबसे बड़ी गलती ये होती है, एक जो हमारे अंदर की बेचैनी और उतावलापन है ना, बस जल्दी से हो जाए। देखिए, उसने उतना ही टाइम लेना है जो उसका फ्राइंग टाइम है। आपके बार बार चम्मच मारने से उसने जल्दी नहीं हो जाना, बल्कि सिर्फ कोटिंग उतरेगी। तो कभी भी आप जिंगर फ्राई कर रहे हो, आप ब्रोस्ट फ्राई कर रहे हो, आप कबाब फ्राई कर रहे हो, आप विंग्स फ्राई कर रहे हो, आपने वंस यू पुट अप इन द ऑयल, आपने जब उसको तेल में रख दिया, आप उसको फ़ौरन नहीं पलटेंगे अनटिल अगर आपके पास बर्तन ख़राब है और आपको लग रहा है कि वो चिपक जाएगा, वो एक अलग बात है, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अगर आपके पास यूटेंसिल सही है और आपने इसको ऑयल में डाल दिया है इनको विंग्स को, तो फिर आप इसको सुकून से छोड़ दें, उसको कलर आने दें, उसका बैटर फिक्स होने दें, उसके बाद यू हैव टू टर्न आउट। ठीक है, फिर आपने उसको टर्न करना है, अदरवाइज नहीं करना। ये बेचैनी और उतावलेपन का थोड़ा सा कंट्रोल करें, पेशेंस लेवल हाई करें, उसने उतना ही टाइम, बल्कि जब आप उसको टर्न नहीं करेंगे ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। आप उसको बार बार पलटते हैं ना, तो आप उसका टेम्परेचर ब्रेक करते हैं, आप उसको बार बार ना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को। लाइबा का मैसेज आया है कि दम की बिरयानी, तो लाइबा बिल्कुल दम की बिरयानी बनाएंगे इंशाल्लाह, अगले हफ्ते कोशिश करेंगे हम दम की बिरयानी बना दें। तो आप ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है, पिंकिश हो गई है, ट्रांसलेशन की तरफ आ गई है। आप कॉल कर सकते हैं हमें 0316881020 पे। स्क्रीन पे आप नंबर भी देख सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है, तो इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं साथ लहसुन का पेस्ट। मैंने ये स्पून है ना, ये दे दो, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, यानी लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया, और साथ में हम शामिल कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी चॉप क्रश ग्रीन चिली,
तकरीबन एक, ज़्यादा नहीं, हम बाकी मैंगो राइस में ऐड करेंगे। ये जी मिसेस खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। ये देखिए, इसको भी हम सौते करेंगे, इसके फ्लेवर्स ताकि निकल के आ जाए अच्छे से। बिल्कुल। अब ये देखें, ये मैं इसको आई हैव टर्न, ये देखें कलर देखें इसका कितना प्यारा आया है नीचे। ये देखें गोल्डन कलर इसका आना शुरू हो गया। कोई हमने इसको बार बार टर्न नहीं किया, कोई इसको अलट पलट नहीं की। ये देखिए, और क्रिस्पी, सबसे अच्छी बात ये कि क्रिस्पी है। ये कितना प्यारा लुक आया इसका। अब इस तरफ से जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसको फिश आउट निकाल लेंगे और दूसरा लॉट्स में। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, ये मैंगो प्योरी, 2 बड़े आम की प्योरी मौजूद है, वो हम शामिल करेंगे पानी की वजह से। और डालें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखें, विंग्स यहाँ फ्राई हो चुके हैं और ये हम निकाल रहे हैं और सेकंड लॉट्स में ये फ्राई होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। सादिया। सादिया जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सादिया, कैसी हैं आप? जी ठीक, आप कैसी? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। क्या कहना चाहेंगी सादिया? आज सुबह मैंने देखा था आपका लाइव शुरू हो गया है, मतलब कुछ देखा था। जी, क्या कहना चाहेंगी, कुछ फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मैंने पहले भी किए बिहारी बोटी, बिहारी कबाब की। बिहारी बोटी, बिहारी कबाब तो सीज़न आ रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे बिहारी बोटी, बिहारी कबाब। और है ना, अच्छा सा कोई चिकन का सालन। चिकन का सालन? हाँ, कोरमा नहीं, सिर्फ सालन। सालन, ठीक है जी, रेगुलर सालन चिकन और का। इसकी भी कोई रेसिपी बता दे बीफ की। और ठीक है जी, अब इंशाल्लाह वो रेसिपीज भी ज़रूर लगाएंगे। मुझे आपसे एक बात मालूम करनी है। जी, मुझे ये पूछना है, जो एसेंस होते हैं ये हमें किस वक्त खाने में यूज करना चाहिए? मतलब बिरयानी वगैरह की जो एसेंस होते हैं किस वक्त यूज करना चाहिए, किस वक्त डालनी चाहिए? क्या चीज़? बिरयानी वगैरह से कुछ रिलेटेड बात पूछ रही हैं। क्या क्या कितना इस्तेमाल करना चाहिए? जी, ये एसेंस वगैरह होते हैं ना, जिससे बिरयानी या एसेंस, बिरयानी के एसेंस वगैरह। तो ये हमें किस वक्त यूज करना चाहिए? अच्छा जी, देखें, अब मैं इसमें आपको एक बात बताऊं कि मैं तो बिरयानी एसेंस इस्तेमाल ही नहीं करती। हम लोग इस्तेमाल करते हैं नहीं, वैसे ज़ाफ़रानी बता केवड़ा। देना। नहीं, हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन इसमें कभी कभार बताते हैं प्रोग्राम में ना कि कोई ऐसे हो तो कोई एसेंस डाल दे, तो किस वक्त डालना चाहिए? मतलब चीज तैयार हो जाए फिर डालें या पकाने के दौरान? नहीं जी, लास्ट में दम पे डलता है, दम में इस्तेमाल होता है। कुछ रेसिपीज में मैरिनेशन में भी जाता है ताकि खुशबू अंदर तक बच जाए। कितने ड्रॉप्स डालें? क्या चीज़? कितने ड्रॉप डालें? देखें, अब ये डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर है कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। वैसे 3 से 4 ड्रॉप बहुत हो जाते हैं, खुशबू अच्छी आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, सॉस में ऐड करने जा रहे हैं आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च। इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। जी, इसमें हम क्रिस्पी फ्राइड विंग्स बना रहे हैं विद हॉट एंड स्पाइसी मैंगो सॉस। मिसेस तायरा, आपके लिए नाम रिपीट कर दिया मैंने रेसिपी का। देखें जी, ये सॉस साथ इसमें शामिल करेंगे 1 चौथाई चाय का चम्मच चिकन पाउडर, ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया है इस तरीके से। लेमन जूस 1 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम फरीदा। हेलो। हेलो जी फरीदा, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी रेसिपी रोज देखती हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। कुछ रेसिपी ट्राई भी की आपने? और जो अभी आपने चिकन फ्राई की ना जी, इसकी रेसिपी दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट कर दूं? ठीक है जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। जी। और इसके अलावा कोई फरमाइश करना मेरी चाहेंगी? कॉल लगी है, ठीक है।
कोई और फरमाइश? मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया, आपका समझाने का अंदाज बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों का प्यार है। जी, अल्लाह हाफिज। बहुत अल्लाह खुश हुई हाफिज, आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, चिकन के जो विंग्स हैं, ये देखिए सॉस तैयार हो चुका है। ज़फ़र आई फॉरगेट कि मैंने इसमें नमक डाला है कि नहीं डाला, प्लीज़ मुझे ज़रा दूसरे स्पून से टेस्ट नहीं है तो उस पर मुझे बताओ, उसमें ऐड कर दो नमक। अच्छा जी, चिकन की जो हमने मैरिनेशन की थी उसमें हमने शामिल किया था, हमारे पास 500 ग्राम चिकन विंग्स मौजूद थे, उसमें हमने शामिल किया एक कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून, मैदा 4 टेबल स्पून, साथ हमने इसमें शामिल किया नमक, काली मिर्च, नींबू का रस, लाल कुटी हुई मिर्च, ये सब हमने शामिल की। अंडा इसमें हमने शामिल किया और इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया, लेकिन साथ इसमें आपने कुकिंग ऑयल लाजिम डालना है ताकि इसकी मैरिनेशन बहुत जिसे कहते हैं ना अच्छी और स्मूथ हो जाएगी। इसको टर्न करें विंग्स को, और फिर इन तमाम अज़्ज़ा को हमने मैरिनेट करने के बाद हमने इसको डीप फ्राई कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खुर्रम। हेलो। वालेकुम सलाम जी मिसेस खुर्रम। जिस क्वेश्चन का मुझे कहना है कि आपका जो क्वेश्चन है इट्स सो गुड, और आपका जो वे ऑफ स्टाइल है बात करने का इट्स अमेजिंग। मैंने बहुत कम सकते हैं यहाँ से डिग्री कर रहे हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर दें, मुझे इनकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर द बहुत कॉम्प्लीमेंट। ज़्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोगों की अपनी पसंद, जिसे मैं कहूँ कि है आप लोगों की का प्यार मोहब्बत है कि आप ये जो मैंगो कुकिंग है इसकी अगर आप रेसिपी दोबारा बता दें, क्योंकि मैं कॉल पर लिखी थी इस तरीके से देख नहीं सकती। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चिकन विंग्स मैंने भी रिपीट की थी रेसिपी, अगेन मैं मैरिनेशन रिपीट कर देती हूँ। चिकन विंग्स के लिए हमने 500 ग्राम विंग्स लिए, ये होल विंग्स हैं, विंग्स को हमने काटा नहीं है। विंग्स आपने लेने हैं, साथ इसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 4 टेबल स्पून मैदा, 1 अंडा, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक, और इन सब चीज़ों के साथ आपने इसको मैरिनेट कर दिया। नींबू का रस हमने इसमें शामिल किया, सोया सॉस शामिल किया, इसको बहुत अच्छे से हमने इसमें मैरिनेट किया और इसको डीप फ्राई कर लिया। चूल्हा चेंज कर दो। साथ इसका जो हमने सॉस बनाया इसमें हमने लिए 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, उसमें शामिल किए 1 बड़ी फाइन चॉप अनियन। जब वो हल्की सी सौते हो गई तो हमने इसमें शामिल किया लहसुन का पेस्ट, उसको हल्का सा सौते किया। फाइन चॉप गार्लिक जो हरी मिर्च है वो इसमें शामिल की। जब वो अच्छे से फ्राई हो गई हमने इसमें 2 बड़े आम की प्योरे शामिल किए और साथ इसमें शामिल किया नींबू का रस और लाल कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च का पाउडर शामिल करके इसको कुक कर लिया। सो यू कैन सी सॉल्ट इसमें आप अकॉर्डिंग टू फ्लेवर्स शामिल करेंगे। ये देखें इसका टेक्सचर आपके सामने, ये एक बहुत अच्छा सा सॉस तैयार हो गया जिसमें हम ये विंग्स कोट करेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं मैंगो राइस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। वालेकुम अस्सलाम। जी नुसरत, क्या कहना चाहेंगी? ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, माशाल्लाह आप सब चीज़ें अच्छी बताती हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद का बहुत शुक्रिया। एंड हम क्या करने जा रहे मुझे हैं? एक बात पूछनी थी आपसे। जी कहिए, मैं आपको सुन रही मैं हूँ। आपके प्रोग्राम में शामिल हो सकती हूँ? इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि एज अ गेस्ट हम आप लोगों को ज़रूर शामिल करें अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यह जो हमने फ्राइंग पैन लिया इसमें हमने शामिल किया 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 बड़ी फाइन चॉप्ड अनियन इसमें शामिल करेंगे, उसको हल्का सा सौते करेंगे। ये देखें, इसको सौते करेंगे। अच्छा, इसको भी हमने अगेन ना तो ब्राउन करना है और ना ही इसको वो करना है कैरमलाइज्ड करना है, हल्का सा क्रंची इसको रखेंगे बिकॉज हम इसमें चावल शामिल करेंगे। इसको हम हल्के हल्के सौते करेंगे। एक तरफ जब ये सौते हो रही है साथ में हम इसमें गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान, आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से बेहतरीन चिकन विंग्स बन रहे हैं। और आपकी कुकिंग माशाल्लाह बेहतरीन होती है। ज़ाहिर है कि शेफ को तो बेहतरीन अंदाज से बहुत अच्छा सिखाती हैं आप। और मैं एक फरमाइश करना चाह रही थी जी, कि ड्रम स्टिक। ठीक है, ड्रम स्टिक ज़रूर बनाएंगे। ड्रम स्टिक्स का क्या सीखना चाहती हैं आप, क्या रेसिपी सीखना चाहती हैं? ड्रम स्टिक का ये है कि मैंने बहुत जगह खाया, लेकिन एक जगह मैंने खाया था एक होटल में, तो वो चाइनीज होटल था लेकिन वो बाद में बंद भी हो गया। उसमें ड्रम स्टिक इतनी हार्ड थी कि मैं समझ नहीं आई कि उन्होंने इसको इतना हार्ड कैसे कर दिया, हालांकि वो इतनी हार्ड नहीं होती। तो बहरहाल ये कि आप एक प्रोफेशनल स्टाइल से ज़रा सा वो सिखा दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ आपकी बात को, उसको क्रिस्पी बनाना है ड्रम स्टिक्स को, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। आप ये कह रही हैं? जी, क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स कह रही हैं आप? चिकन ड्रम स्टिक। जी जी, चिकन ड्रम स्टिक। तो लेकिन क्रिस्पी कह रही है कि हाउ उसको क्रिस्पी ड्रम स्टिक। ठीक है जी, मैं ज़रूर आपको ये बता दूंगी, क्योंकि Thank you. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। जो ड्रम स्टिक्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ रेसिपीज़ हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दें। अब चाइनीज़ स्टाइल में, कॉन्टिनेंटल स्टाइल में, पाकिस्तानी स्टाइल में बहुत तरीके से बनाई जा रही होती हैं। तो एक जनरल रेसिपी आपको सिखा देंगे ताकि इसमें आप वेरिएशन के साथ काम कर सकें। यहाँ पे आपने गार्लिक और अनियन को हल्का सा सौते किया, साथ इसमें जो हम इंग्रेडिएंट शामिल करने जा रहे हैं, फाइन चॉप्ड हरी मिर्च 2 से 3, जूलियन हरी मिर्च 2 से 3, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्का सा सौते किया, ये शामिल किया, मज़ीद नमक आधा चाय का चम्मच ये शामिल किया। ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी दें इसमें डालने के लिए, 1 टेबल स्पून पानी शामिल करें इसमें। दैट्स इट, ये इस तरीके से शामिल करेंगे। फाइन चॉप्ड मैंगो हो या क्यूब्स में कटे हुए आम हो, तकरीबन 2 बड़े आम, इसको हम सौते करेंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि ये जो हमने इसको फ्राई किया है इसको हम अलग निकाल देंगे प्याले में। अब इसी पैन में 1 प्याली चावल शामिल करेंगे, आइदर चावल आपने राइस शामिल किया। अच्छा, इसको आपने पहले हीट पे नहीं रखना है, हाँ, हीट से हटा के आपने शामिल करना है। इस दफ़ा इसको हाथ से रिमूव कर दें राइस को ना, ताकि इसमें दाने रह ना जाएं। ये पहले से आपने चावल बॉईल करके रखने हैं। चावल जो आप बॉईल करेंगे उसमें सॉल्ट शामिल करेंगे, नमक कोशिश कीजिएगा अकॉर्डिंग टू आपके फ्लेवर्स हैं उसके काम के हिसाब से हो जाएं। अदरवाइज़ अगर आप चावल में नमक नहीं खाते हैं तो फिर आप नमक शामिल नहीं करें। फॉर दोज जो कि ब्रोकन राइस खाते हैं या टूटा चावल खाते हैं, तो देखें उसमें थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि अगर आप उसको बनाएंगे, टॉस करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो बासमती चावल या होल चावल होता है वो इसमें आप शामिल करेंगे। तो अच्छा, इसमें आपने इसी पैन में इसको टिक्का बिरयानी मैंने बनाई है। टिक्का बिरयानी अस्मा कह रही है टिक्का बिरयानी मैं पहले बना चुकी। टिक्का बिरयानी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम दोबारा इसको प्रोग्राम में शामिल करें। बस डिश आउट करना है अब हमें। ये तैयार हो चुके हैं। देखिए, इसमें से आधा जो हमारे पास फ्राइड मैंगो थे वो इसमें शामिल किए, बाकी इसके गार्निश में जाएंगे। इसको आपने मिक्स कर देना है। साथ में 2 टेबल स्पून तेल ऊपर से शामिल करेंगे। इस दफ़ा बर्तन अब मुझे दे दें डिश आउट करने के लिए। देखें,
हरा धनिया, हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। आप इसमें देखें कितने प्यारे इसके कलर्स आ रहे हैं। एक्सेप्ट कलर्स, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये देखिए बहुत मज़ेदार राइस हैं ये। घर में एक ही तरह के चावल बन रहे होते हैं। अगर आप हम इंडोनेशिया थाईलैंड अगर हम जा रहे होते हैं, ये मुल्क से बाहर जब हम घूम रहे होते हैं, तो जो आपके जितने सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा होता है। इवन तो मैंगो वगैरह हमारे इस तरह नहीं खाया जा रहा होता। हम शायद बहुत ज़्यादा स्टक डाउन हो गए चीज़ों पे ना। हमने अपने फ्लेवर्स को बहुत ज़्यादा लॉक कर लिया कि नहीं हम ये नहीं खाते हैं और हम वो नहीं खाते हैं, या ये पता नहीं कैसा लगेगा, ये मीठा मीठा लगेगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब हम चीज़ों को ट्राई कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि जी फ्लेवर्स क्या हैं। उन फ्लेवर्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आ जाते हैं विंग्स की तरफ। सबसे पहले इसमें नीचे हम सॉस का बेस लगाएंगे। इस तरीके से, और इस पे आ जाएंगे विंग्स। ये देखें, इस तरीके से आपने विंग्स लगाए और साथ में फिर इसके ऊपर आपने सॉस इस तरीके से ड्रिजल किया। ये देखें, इसमें चाहे तो आप कोट भी कर सकते हैं। और अगेन ये जो आपके पास फ्राइड मैंगो हैं, ये इसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो यू हैव टू पुट अप on top। हरा धनिया, जूलियन कटी हुई हरी मिर्च। सो ये मज़ेदार से आपके ये विंग्स तैयार हो गए। थैंक यू ज़ैफ़ा। वेलकम सर। ये देखें, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है तैयार। ये आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी, मुझे फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है। बिकॉज़ ये वो रेसिपीज़ हैं जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी हैं। कैलोरीज काउंट इसके अंदर बहुत कंट्रोल्ड है। सो चीज़ें आपने अगर पोर्शन साइज़ खाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, अनहेल्दी नहीं होती हैं। इंशाल्लाह कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।